सीक्वेंस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है, अ पर्सन writes a letter to 4 of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that it's cost 50 paisa to mail one letter. Find the amount spent on the postage with eighth set of letter is mailed. कहने के अर्थ है कि एक व्यक्ति जो है ए व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है, वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है तथा उनसे यह करने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे, यह मानकर कि श्रृंखला ना टूटे तो 8वें पत्रों के समूह भेजने जाने तक कितना डाक खर्च होगा, जबकि एक डाक खर्च का अमाउंट 50 पैसे है। तो देखिए, आपसे कहा गया है कि ए व्यक्ति कितने लेटर भेजता है, 4 लेटर भेजता है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन राइट्स अ लेटर इक्वल टू 4। देखिए, ए व्यक्ति कितने पत्र लिखता है, 4 लिखता है। और जब वो कह रहा है कि ही आस्क्ड ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर, वो कहता है कि प्रत्येक वो कॉपी करेगा लेटर को। तो क्या कहा गया इसके आगे, assuming that the chain is not broken, since chain is not broken, चैन नहीं टूटनी चाहिए। तो जब नहीं चैन टूटनी चाहिए, देन सेकेंड पर्सन writes a letter equal to 4 to the power 2 means 16। ऐसे ही थर्ड पर्सन writes a letter equal to 4 to the power 3 64। कितने तक करना है, लिखा है आगे लास्ट लाइन में 8 सेट ऑफ लेटर इज मेड, 8। तो 8 लेटर के लिए मेल कर रहा है, तो लिखेंगे ए पर्सन राइट्स अ लेटर। तो 8वें व्यक्ति द्वारा कितना, 4 पावर 8। तो 4 पावर 8 के लिए मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आएगा 65536। मैंने कैलकुलेट कर रखा हुआ है, इसलिए मुझको ये पता है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि 50 पैसा पर के हिसाब से कितना होगा। तो सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड करिए, टोटल नंबर ऑफ letters mailed, then 4 plus 4 square the 4 to the power 3 plus that the 4 to the power 8। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 4, कॉमन रेशियो है 4, तो 4 to the power 8 minus 1 अपॉन 4 minus 1, तो 4 ब्रैकेट में 6 5 5 3 6 minus 1 upon 3, 4 into 6 5 5 3 5 upon 3। देखिए 3 से कैंसिल होता है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 24 होगा, 3 8 जा 24, 33 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 24 हो जाएगा 25, 3 8 24, 3 4 जा 12, 3 5 15, मल्टीप्लाई करिए 4 5 20 0 कैरी 2, 4 4 16 17 18 carry 1, 4 5 20 0 carry 2, 4 4 16 17 18 carry 1,
8 4 32 8 35 की 3 4 1 जा 4 4 3 7 4 2 जा 8 87 580। देखिए 87 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21845 मल्टीप्लाई 4 4 5 20 zeros 4 4 16 17 18 8 3 8 4 32 33 4 4 8 4 2 जा 4 1 जा 4 87380। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 87380। इतने मेल किए गए। अब देखिए आपसे कहा गया है पोस्टेज चार्ज कितना है 50 पैसा पर लेटर। तो पोस्टेज मेल चार्ज 50 पैसा प्रति लेटर है। तो 87380 इंटू 50 पैसा, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करिए। 87380 इंटू 50 अपॉन 100। 0 से ये 0 0 से ये 0 5 8 या 40 की 0 का 4 5 3 या 15 4 19 की 1 5 7 35 36 की 3 5 8 या 40 या 43। तो 43,690 रुपीज इतना उसको मेल करने में एक्सपेंड करना पड़ेगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है a man deposit 10,000 in a bank at a rate of 5% simple interest। देखिए ये व्यक्ति 10,000 रुपए बैंक में जमा करता है 5% सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे। तो रेट है 5% पर एनम। फाइंड द अमाउंट 50 years since he deposit। तो 15 साल में उसके द्वारा कितना डिपॉजिट किया जाएगा धन, और ये भी बताना है 20वें साल में कितना धन डिपॉजिट किया जाएगा। तो देखिए आपको हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो देखिए फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो 10,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। 0 से 2 0 कैंसिल 500 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो पहले साल का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा 10,000 प्लस 500 10,500 रुपीज। ऐसे ही अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आएगा वो 500 बढ़ जाएगा इसमें, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में रेट इंटरेस्ट क्या हो सकता है हर साल बराबर मिलेगा। तो 500 में बढ़ गया कितना आएगा 11,000 रुपीज। देखिए अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर आपके पास है, ऐसे थर्ड ईयर आ जाएगा। तो आपको निकालना है क्या है अमाउंट ऑफ 15 years सिंस डिपॉजिट। तो अमाउंट ऑफ 15 year सिंस डिपॉजिट। तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम। तो देखिए 15 साल बाद लिखा है अमाउंट ऑफ 15 years सिंस डिपॉजिट। 15वें साल तक कितना डिपॉजिट कर चुका होगा। तो देखिए यहाँ आएगा 10,000 14 7,000 तो 17,000 रुपीज। तो 17,000 जमा कर देगा। आफ्टर लिखा है अमाउंट आफ्टर 20 years 20 साल बाद। तो 20 साल बाद के लिए अमाउंट आफ्टर
20 ईयर इक्वल टू 10,000 प्लस 10,000 प्लस 20 इंटू 500, तो 10,000 प्लस 10,000 20,000 रुपीज। 20 साल बाद जो उसका अमाउंट हो जाएगा वो 20,000 रुपये हो जाएगा। देख लीजिए।